श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब जिस प्रकार से अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणा अध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। हे अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु बारंबार सात्विक भाव के उत्तरक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं और उनका महात्म्य तो परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, हे ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस रिवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणा अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुनि, पूर्व काल की बात है कि एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे अपने वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरांगनूर चल की पूर्व दिशा में बैठे थे। उसी समय गिरजा ने नम्र कीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कलम की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद किए, तब उनके नेत्रों के बंद हो जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मध्य जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था और वह कभी गाता था, कभी हंसता था और कभी रोने लगता था तथा जबों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, हे प्रिय, मेरे नेत्रों को बंद करके तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम इससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा कि हे भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यथा प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग रक्षा करते रहना चाहिए। हे आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। उसके बाद शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान तपस्या के लिए प्रेरित किया था।
वहाँ वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ की भांति निश्चल होकर समाधि हो गया। हे जितेंद्री, जब जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्य, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, महेश्वर के उस सरल वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि हे चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। हे देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्य, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनश्री दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञम विकराल वाराह शरीर धारण करके थूथन के अनेकों प्रहार से पृथ्वी को विदृढ़ करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहार से निशाचर की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज पर अंधक को अभिषेचित कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ द्वारा पाताल से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्वतः स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्न चित्त हुए और समस्त देवों, मुनियों और पदम यानी ब्रह्मा द्वारा प्रशंसक अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यासी, इधर 12 रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजा का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्याकश्यप ने भाई को जललाश देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंद्रांचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। हे व्यासी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं शंभु ब्रह्मा, भृगु और दक्ष आदि के साथ उस दैत्य स्वर्ग के आश्रम पर गए।
तप जिसने अपनी तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था। उस हिरण्यकशिप ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांगो। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, हे ऐश्वर्यशाली प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में अथवा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र शुक्र वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा कि हे दैत्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तब से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उससे दानव राज्य पर अभिषेचित कर दिया, तब वह उन्मुक्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छल करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास जा पहुँचे। वहाँ श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख की गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए और तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे, उसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि से सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप तो जगत में था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर अशोक की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ ही उन पर टूट पड़े। उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया और फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उस शर्वम सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा कि हे पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बातें सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडौल भुखटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दगध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति वृष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा और इस प्रकार बहुत दिन तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन इंद्र सिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानों पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखों कुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों से सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषेचित कर दिया और स्वयं अतक गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न होकर अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे विप्र, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, बारह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह से हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया है। हे दुश्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश गणा
शासनाध्यक्ष समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदान भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज से क्या प्रयोजन। हे हिरण्याक्ष, तू मूर्ख ही था। उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरु, बेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ वो भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, उन लोगों की यह बातें सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोक कर कहा, हे दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले। पदम योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा कि हे भगवान, जिन निष्ठुर ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझे अंधे को दिव्य छचु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें अर्थात टैक्स दिया करें, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, शर्वम, शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ही न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संशकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य, यह सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझे सत्पुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, हे प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में से कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं शंभु भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य, वह तू जो कुछ कहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। हे दैत्य, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। सनत कुमार जी आगे कहते हैं कि हे मुनि, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नस और हड्डियों की शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गणों तथा सिद्धों समूह भली बात पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों को प्राप्त हो जाने पर वह सुंदर भी दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती मृत्यु को गए। इसके बाद अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ लेकर स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करत बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, स्वर्ण श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्व, यक्ष, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। इसके बाद वह रसातल में, भूतल पर और स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थीं, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थीं, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान ही नहीं रहा। फिर परलोक में उसकी आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मुक्त होकर और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा।
वह धन के मद से अभिभूत होकर वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध बस उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार से प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैश और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन होकर तुरंत ही महादैत्य पति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, हे दैत्य, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है, वह बड़ा रूपमान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों के माला है। उस जटाधारी का आभूषण, उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष और बाण है। वह धारण किए हुए उसका अच्युत स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लक्कु धारण किए हुए उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म अलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा, उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्णम, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने से क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रीतमा भार्या है। हे दैत्य, आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुला कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचन को सुनकर दैत्यराज अंधक का मातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंपा छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसने अंध का सुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर व तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतज्ञ और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शत्रु और मृत्यु को भी संतत कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह बानर का सम्मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंदता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मंत्रियों की बातें सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामा विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच बच गई थी। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भलीभांति धीरज बंधाते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है वह विघ्न सा आ पड़ा है। हे देवी, मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है वह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। हे सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, इतना कहकर उग्र
उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना श्रृंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां पर वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर सीलगुड़ से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानिक वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर रहते थे, तथापि उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुक्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ लेकर पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरांगनागण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था और इस प्रकार वह युद्ध 505 दिनों तक लगातार चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुध के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने श्रेय समूह को आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मा, नारायणी, इंद्री, वैशानर, साम्या, नैर, वारुणी, वायव्य, यक्ष, श्वरी और गरुड़ आदि देवियों के रूप में समस्त देवता सिद्धयुक्त आदि शस्त्र से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय के बाद भगवान शिव भी वहां आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ और तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए हैं। व्यासी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्य शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों के युद्ध अंधक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस आतंक से अदृश्य ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गर्म रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांता होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे छुदाई पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ से वज्र सदृश जान और चरणों से वज्राक, नखों से मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमवतनाथ भगवान शिव ने रणभूमि में उनका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोगकर उसे स्थानु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों में मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समा शीतला चंद्रमा की किरणों ने उसे विशर कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष बना दिया। गर्दन को झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी ने उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौटाए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। महर्षि व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठार अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं?
भृगुनंदन बुद्धिमान शुक भी तो कल्पाकालीन अग्नि के समान ही उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले, उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी। हे तेता, उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिसमें मृत्यु का निवारण हो जाता है। हे मुने, लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई। हे तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रभुत्व की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णता अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के सजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर बमों को बुरी मारने लगे, तब ब्रह्मों ने जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से दुष्श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठाकर लाओ जैसे कि बाज लवा को उठाकर ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि भगवान शिव के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास खड़क, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब वे देव शत्रुदानों उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिकार नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले कि हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की भांति मुंह में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा तो जाती रही। उस समय उनकी दशा संड रहित, गजराज, सिंहहीन, सांड मस्तक, विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उदमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उदमपति रहित, स्त्री फल वर्जित, बाण पुण्य की आयु, व्रत रहित, वेदायन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शर्ताहीन, क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनी हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा कि हे वीरों, जो रणागढ़ छोड़कर भाग जाते हैं, मतलब जो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनः जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से प्राप्त हो जाता है। हे दैत्यराज के वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि प्रवर्त गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र सरीखे, कठोर पत्थर, सुंडी, भिन्न, दपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटक, वांग, पट्टी, त्रिशूल, लकुटी और मसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे।
इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर नगमे और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्तिबाण और समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रम तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह परमशुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार से 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचार के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। इसके बाद करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर देवेश्वर, शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि हे भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह सारा वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका भी वर्णन सुनो। महर्षि मंत्र इस प्रकार है, जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्ध स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हरि नेत्र, प्रलय का अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज महाय, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी काल रूपी नीलकंठ और महोदर गणाध्यक्ष, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिभात, तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले पाणी, वृषभ, ध्वज, पापहारी, जटाधारी, श्रीखंड धारण करने वाले दंडधारी, महायशस्वी भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले बीड़ा और पव पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनी बाल, सूर सरीखे रूप वाले, शमशानवासी ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूस के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाली, पासधारी, प्रलयकाल, रूप उल्का, मुख अग्नि, केतुमनन शील, प्रकाशमान प्रजापति, ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले, तूर्य तत्व स्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुर रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक जटाधारी, जटिल दुराय, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, भूओं को विजड़ी कर देने वाले, स्वरूप यज्ञकर्ता, काल मिधावी मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वासन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्व अंतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्मा, भू भुआ, श्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूत, भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 1 लाख सूर्य के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म स्वरूप, पुष्पदंत विभाग रहित, मुख्य रूप सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मूर्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। अच्छा, यह मंत्र जो है वह पूरी तरह से संस्कृत में है, लेकिन सब लोग इसे आसानी से समझ पाए, इस वजह से मैंने इस मंत्र को हिंदी में करके सुनाया है। श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उठकर वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में अपना लिया था और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया था। और हाँ, ऐसा जैसा कि
और हाँ, जैसा कि आप यह कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती ने शुक्र को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने उन्हें अजर अमर बना दिया है। तो यह शुक्र कौन है? जो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह होते हैं, यह उन्हीं शुक्र ग्रह की बात हो रही है। और जब दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, पुत्र की उत्पत्ति में, संतान की उत्पत्ति में परेशानियां आती हैं, तो आपको हमेशा ज्योतिषी बताते हैं कि उपाय बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा आराधना कीजिए, माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। वह इसलिए बताते हैं क्योंकि शिव और पार्वती की पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शुक्र प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो यह उपाय मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आप लोग इस कथा से रिलेटेड कर पाएँ कि यह चीज़ें कोई बाहर से नहीं बताई जाती हैं। यह सब कुछ हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। अगर हम पढ़ें तो हमें सारी चीज़ें बिल्कुल शुद्ध रूप से समझ में आ जाती हैं। और अब चलिए वापस कथा में प्रवेश करते हैं। शिव और पार्वती से आशीर्वाद पाकर शुक्र दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। और अब आप सुनेंगे कि शिव अष्टोत्तर सतनाम स्रोत, जो कि स्वयं भगवान शिव के पुत्र अंधक द्वारा प्रणीत है। तो भगवान शिव का ध्यान करके एक एक नाम को बड़े भक्ति भाव से श्रवण कीजिए। और यह शिव के 108 नाम हिंदी अर्थ के साथ आपको सुनाए जा रहे हैं, मतलब संस्कृत और हिंदी दोनों में आप सुनने वाले हैं। पहला नाम है महादेव, अर्थात देवताओं में महान वीर पाक्षिक नेत्रों वाला चंद्राकृत शेखर, अर्थात मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत, अर्थात अमृत स्वरूप शाश्वत, अर्थात सनातन समाधि होने पर ठूंठ के समान स्थिर नीलकंठ, अर्थात गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पिनाकी, अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृषभा, अर्थात वृषभ के नेत्र शरीर के विशाल नेत्रों वाले महाजय, अर्थात महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अर्थात अंतर्यामी सर्वकामत, अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी, अर्थात कामदेव के शत्रु कामदहन, अर्थात कामदेव को दग्ध कर देने वाले कामरूप, अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी, अर्थात विशाल जटाओं वाले रूप, अर्थात विकराल रूपधारी गिरीश, अर्थात गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम, अर्थात भयंकर रूप धारण करने वाले श्री की, अर्थात बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा, अर्थात लाल लाल वस्त्रधारी योगी, अर्थात योग के ज्ञाता काल दहन, अर्थात काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुर, अर्थात त्रिपुर के संहार करता कपाली, अर्थात कपाल धारण करने वाले गुणव्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, अर्थात गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर, अर्थात गंभीर स्वभाव वाले भावगोचर, अर्थात भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमा आदि गुणा, अर्थात अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोक ऐश्वर्यदायक, अर्थात त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर, अर्थात बलशाली वीरहंता, अर्थात शत्रु वीरों को मारने वाले घोर, अर्थात दुष्टों के लिए भयंकर रूप, अर्थात विकट रूप धारण करने वाले मासल, अर्थात मोटे ताजे शरीर वाले पटु, अर्थात निपुण महा मांसाद, अर्थात श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले उन्मत्त, अर्थात मतवाले भैरव, अर्थात काल भैरव स्वरूप महेश्वर, अर्थात देवेश्वर में भी श्रेष्ठ त्रिलोक द्रावण, अर्थात त्रिलोकी का विनाश करने वाले लुब्ध, अर्थात स्वजनों के लोभी लुब्धक, अर्थात महाव्यास स्वरूप यज्ञशूदन, अर्थात दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिका, शोक्ति युक्त, अर्थात कृतिका के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से युक्त उन्मत्त, अर्थात उन्मत्त कासा वेश धारण करने वाले तिवासा, अर्थात गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गजकृति, पराधीन, अर्थात हाथी का चर्म लपेटने वाले छू, अर्थात भक्तों का कष्ट देखकर छू हो जाने वाले भुजंग भूषण, अर्थात सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले दंताल लंब, अर्थात भक्तों के अवलंबन दाता बेताल, अर्थात बेताल स्वरूप घोर, अर्थात घोर शाकनी पूजित, अर्थात शाकनियों द्वारा समारा अघोर, अर्थात अघोर पद के प्रवर्तक घोर दैत्य ज्ञा, अर्थात
भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष अर्थात भीषण शब्द करने वाले वनस्पति अर्थात वनस्पति स्वरूप भस्मांग अर्थात शरीर में भस्म रमाने वाले, जटल अर्थात जटाधारी, शुद्ध अर्थात परम पावन, भेरुणों भेरुणा पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर अर्थात भूतों के अधिपति भूतनाथ अर्थात भूतगणों के स्वामी पंचभूता, शिव अर्थात पंचभूतों को आश्रय देने वाला, खग अर्थात गगन बिहारी, क्रोधित अर्थात क्रोध युक्त, निष्ठुर अर्थात दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड अर्थात प्रचंड पराक्रमी। चंस का मतलब होता है चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय अर्थात चंडिका के प्रीतम, तुंड अर्थात अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्मान अर्थात गरुण स्वरूप, त्रिश अर्थात खड़क स्वरूप, सब भोजन शव का भोग लगाने वाले, लिहान अर्थात क्रुद्ध होने पर जीभ लपल वाले, महारुद्र अर्थात अत्यंत भयंकर, मृत्यु अर्थात मृत्यु स्वरूप, मृत्यु और गोचर अर्थात मृत्यु की भी पहुँच से परे मृत्यु, और मृत्यु अर्थात मृत्यु के भी का, महासेन अर्थात विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, साना रणवासी अर्थात शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग अर्थात प्रेम स्वरूप, विराग अर्थात आसक्ति रहित, रागा अर्थात प्रेम में मस्त रहने वाले, वितराग अर्थात वैरागी, तार्थ अर्थात तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व अर्थात सत्वगुण रूप, रज अर्थात रजोगुण रूप, तम अर्थात तमोगुण रूप, धर्म अर्थात धर्म स्वरूप, अधर्म अर्थात अधर्म रूप वासना। इसका मतलब होता है इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य अर्थात सत्य रूप, असत्य अर्थात सत्य से भी परे, सदुप अर्थात उत्तम रूप वाले, अशद्र इसका मतलब होता है कि भिव रूपधारी, अहेतुक इसका मतलब हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप धारण करने वाली, भानु इसका मतलब सूर्य स्वरूप भानु, कोटि शत प्रभ अर्थात कोटि शत सूर्य के समान प्रभावशाली, यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति अर्थात यज्ञेश, रुद्र अर्थात संहारकर्ता, ईशान अर्थात ईश्वर, वरद अर्थात वरदाता, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। यह भगवान शिव के 108 नाम हैं। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए शिव अष्टोत्तर सतनाम श्रोत का अगर पाठ किया जाता है तो भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब पूरे भक्ति भाव से अंधकासुर ने इस 108 नाम से भगवान शिव की स्तुति की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेचित कर दिया। इसके बाद महात्मा महेश्वर ने उसने जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः हे शुभ्रत, अब तू कोई भी वर मांग ले। हे दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलम चला गया है। अब तू वर माने के योग्य है, इसीलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा कि हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणागढ़ में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोकों में जो जो निंदा कर्म किया है, हे प्रभु, उस सबको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। हे महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे भी आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्तों पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध, कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। हे चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। हे शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके यह युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपण होता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा से वर्ण वाले हे शिव, मैं इन पार्वती को गुरु
क्रूरता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त होकर योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। हे महेशानंद, वे इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसके दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर उसे प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मन रथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। अच्छा, मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों अलग अलग होते हैं। शिव अष्टोत्तर शतनाम स्रोत जो आपने अभी सुना, जिसे अंधक ने जपा था, इसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के इस मंत्र के जप से उसे भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हुई, मृत्यु से मुक्ति भी मिली और शिवगण अध्यक्ष पद की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए इस मंत्र को मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। और शिव पुराण की आगे की कथा में आप महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन सुनेंगे। अगर आप पूरी कथा सुनते हैं तो सभी मंत्र और सभी स्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शिव पुराण से ही प्राप्त हो जाएगी। और भगवान शिव ने ही शुक्राचार्य को घोर तपस्या के बाद मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। तो किस प्रकार से शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी, तो चलिए अब जानते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। हे वेद व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीक कूप तैयार किया, अर्थात कुआं तैयार किया। और फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन यक्षकर्दम सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेख किया। अब देखिए यक्षकर्दम क्या होता है। देखिए, एक प्रकार का अगले पंजों की कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकल को मिलाकर बनाया जाता है। इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जिस प्रकार से चंदन चढ़ाया जाता है, तो शुक्राचार्य ने सभी चंदन और अग्र इत्यादि से भगवान शिव का अनुलेख किया। जिस प्रकार से उपटन लगाया जाता है और इसके बाद सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक अर्थात अम्लतास, धतूरे, कनेर, कमल, मालती, ककार, कंदप, मौलसरी, उत्पन्न, मल्लिका अर्थात चमेली, सत, पत्री, सिंधुआ, ढाक, बंदूक, पुष्प अर्थात गुल, दोपहरी, पुनांग, नाग, केसर, केसर, नौ मल्लिक, बेल, मोगरा, चीवक अर्थात रक्तदला, कुंद अर्थात माघ पुष्प, मूछ कुंद अर्थात मोतिया, मदार, बेलपत्र, गोमा, मरुवक अर्थात मरुआ वृक अर्थात धूप, गांठीवन, दोना अत्यंत सुंदर, आम के पल्लव, तुलसी देव, जवासा, बृहत, पत्री कुशांग, नंदावत अर्थात नाद रूख, अगस्त शाल, देवदारू, कंचना, कुरब, गुलखेरा, ध्रुवाकर, कुरंग अर्थात कशैला। इनमें से प्रत्येक पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। अब देखिए कि शुक्राचार्य ने जिन पुष्पों और पत्तों से भगवान शिव की पूजा आराधना की है, उसमें तुलसी का भी वर्णन आता है। अगर आपने अभी इस कथा को सुना है तो उसमें तुलसी शब्द का वर्णन है, मतलब तुलसी से भगवान शिव की पूजा की गई है। और शिव पुराण में कई जगह इस प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित की जाती है, जबकि अक्सर यह सुनने में आता है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन शिव पुराण में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है कि तुलसी भगवान शिव को नहीं अर्पित की जाती। तो अगर आप लोग कथाएं सुन रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिए ताकि मन से आपके भ्रम दूर हो जाए। तो शुक्राचार्य भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हें बहुत से उपहार समर्पित कर रहे हैं तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्यान्य स्रोत का गान करके शंकर जी का स्तवन कर रहे हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी 5 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुष्ट एवं घोर नियम का आश्रय लिया।
उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षात किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव को अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यह दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्षित शरीर की कांति सूर्य से भी बढ़कर थी। उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महेश्वर ने कहा, हे महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हुए। तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विज व शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुल कायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदाय शिव की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्तिधारी का मतलब होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य। इन 8 से अधिष्ठान भीम, पशुपति, महादेव और ईशान ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। तो शुक्राचार्य अष्टमूर्तिधारी वरदाय शिव की स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए भागर्भ ने कहा कि सूर्य स्वरूप भगवान आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचर वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर या तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। हे सर्वव्यापिनी, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव है। हे भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु से रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। हे जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश स्वरूप, हे ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव व श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। हे विशंभरा कमक, आप ही इस विश्व का भरण और पोषण करते हैं। हे सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः हे विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। हे नागभूषण, आप स्तवन पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। ये अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रतजनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमात्म स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्रोत द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव जी बोले, हे विप्र कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। हे तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापना जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में
पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदरदरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अब तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वदा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। हे सुब्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्र के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की रचना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण हो, शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्र की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर की अधिकता होगी, उनका वीर कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे भी सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, इस प्रकार शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।